औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले तो हम देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, मतलब ये इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as इज़ इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमने प्रूव करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए कंसीडर करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में कि कंसीडर ऑफ बॉडी, जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है। अब इसको अगर हमने प्रूव करना है तो हमने इस्तेमाल करना है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू ही हम ये वाली इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब स्पीड टाइम ग्राफ का हमें पता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है ऐसा ग्राफ जिस पे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं स्पीड। अब कंसीडर करते हैं हमारे पास ये बॉडी है, यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया और वो इस पॉइंट पर जाकर पहुँचा। अब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। इसी तरह अगर इसके सामने मैं पॉइंट बनाऊँ तो यहाँ पर इसकी ये फाइनल वेलोसिटी बनेगी और इसको यहाँ से मिला दें और ये मिला दें तो इसका एरिया ये बनेगा 1/2 टी का ए टी का स्केयर और इसका एरिया बनेगा ए इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये इसका एरिया और इसका एरिया ये हम पिछली वीडियो में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाल चुके हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ओ का, इसको नाम दिया ए का, इसे नाम दिया बी का और इसे नाम दिया सी का और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी का। इसके सामने भी यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी एफ आ गई और ये बी और सी के दरमियान हमारे पास है गेन इन स्पीड, मतलब स्पीड में जो इजाफा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में स्पीड में इजाफा हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको लिखा गेन इन स्पीड और ये बराबर होता है ए टी के। अब सबसे पहले देखें, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि S इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अगर यहाँ पर जो मैं स्पीड लेता हूँ वो स्पीड मैं लेता हूँ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लेता हूँ मैं, एवरेज स्पीड को मैं लिखता हूँ वी ए वी, मतलब वी से स्पीड और ए वी से एवरेज स्पीड। अब देखें एवरेज स्पीड हमने कैसे निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ओ ए बी और डी। दो लेंथ समझ लें, हमारे पास दो लेंथ हैं, ओ से ए है और बी से डी है। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मेरे पास दो लेंथ हैं, एक लेंथ ये है और दूसरी लेंथ ये है। अब ये कहूँ कि मेरे पास 3 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। अब मैं कहूँ कि इसका मुझे एवरेज निकाल के दें, तो क्या करते हैं हम 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब ये दो लेंथ हैं तो डिवाइड कर देते हैं हम 2 पे, तो हमारे पास क्या बनेगा 8 सेंटीमीटर ओवर 2, तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह जो हमारे पास एवरेज स्पीड है वो ओ से ए और बी से डी है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम करते हैं वी ए वी। एवरेज स्पीड के लिए हम लिखते हैं कि ओ से ए एक लेंथ ये है, दूसरी हमारे पास बी से डी है, तो प्लस बी डी जैसे हमने ऊपर किया। अब यहाँ पर दो लेंथ थी, यहाँ पर भी दो लेंथ है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 पे। अब हमारे पास फार्मूला ये था S इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, तो मैं लिखता हूँ S इज़ इक्वल टू वी
मल्टीप्लाई बाई टी। अगर यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड हो तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू हमारे पास ये है, एवरेज स्पीड की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो क्या बनेगा, S इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हमारे पास OA प्लस BD डिवाइडेड बाई 2। अब आगे मल्टीप्लाई बाई है टी किसके बराबर है, टी हमारे पास OD के बराबर है, OD के बराबर, तो मल्टीप्लाई कर दें OD के साथ। अब ये नीचे वाला 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बनेगा 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई OT। अब जो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी थी 2AS इज इक्वल टू VF का स्केयर माइनस VI का स्केयर, अब इसमें देखें एक साइड पे हमारे पास 2S आ गया है, यहाँ पर हमारे पास देखें 2S आ गया है। अब हमें अकेला चाहिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन है लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, इस ग्राफ के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन A बराबर होता है BC, मतलब चेंज इन वेलोसिटी VF माइनस VI, BC ओवर टाइम OD। तो ये जो मैं कहता हूँ कि मेरे पास है इक्वेशन नंबर A, इस इक्वेशन नंबर A को मल्टीप्लाई कर दें BC ओवर OD के साथ बोथ साइड से, बाई मल्टीप्लाइंग विद BC ओवर OD फ्रॉम बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं BC ओवर OD के साथ, तो 2S मल्टीप्लाई बाई BC ओवर OD इज इक्वल टू OA प्लस BD डिवाइडेड बाई 2 नहीं आएगा बल्कि OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई OD मल्टीप्लाई बाई BC ओवर OD, ये वाला 2 इधर चला गया था, OD के साथ OD कैंसल, तो 2S BC ओवर OD, BC ओवर OD हमारे पास है एक्सेलरेशन के, तो मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई BC। अब BC किसके बराबर है, देखें BC ये वाला BC किसके बराबर है, ये हमारे पास लेंथ थी, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। अब टोटल लेंथ है हमारे पास BD में से माइनस करते हैं CD, तो हमारे पास बच जाता है BC। तो BC की जगह मैं पुट कर देता हूँ BD माइनस CD, तो क्या बनेगा 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई BC की जगह BD माइनस CD, ये आ गया। अब दोबारा चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो OA है, OA ये इनिशियल वेलोसिटी VI के बराबर है। उसके बाद जो हमारे पास BD है, BD ये हमारे पास 0 से VF, मतलब BD बराबर है VF के। उसके बाद जो हमारे पास CD है, CD ये C और ये D ये दोबारा VI के बराबर है, तो यहाँ पर VI पुट कर दें। अब 2AS इज इक्वल टू OA बराबर है VI के, तो VI पुट कर देते हैं, प्लस BD किसके बराबर है, BD बराबर है VF के, तो यहाँ पर VF पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई BD दोबारा से VF के बराबर है, माइनस और CD किसके बराबर है, CD VI के बराबर है। अब इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI,
अब देखें ये हमारे पास इस तरह का फार्मूला बन गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला फॉर्म बन गई है। तो ये हमारे पास आ जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखें अब इस ए की जगह हमारे पास आ गया वी एफ, इस बी की जगह आ गया वी आई, इस ए की जगह आ गया वी एफ, आगे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर बी की जगह आ गया वी आई। तो जब आप इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर, जैसे यहाँ पर ए का स्केयर था, उसके बाद माइनस वी आई का स्केयर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो हमने पहले वहाँ पर लिखी थी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो यहाँ पर वो हमारे पास प्रूफ हो गई बाय द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ।